हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मुझे ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनना और सुनाना पसंद है। और आज भी मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लेके आया हूँ जो मिस्टीरियस भी है और हॉरिफाइंग भी। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के थ्रू आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशन मुझे और बेहतर वीडियो बनाने में हेल्प करेगा और मेरे कंटेंट को एक लेवल ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड नाउ एंजॉय द स्टोरी। समीर एक अर्बन एक्सप्लोरर था। उसका यूट्यूब चैनल द डार्क साइड काफ़ी फेमस था बिकॉज ही वेंट टू द प्लेसेस जहाँ लोग दिन में भी जाना पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन उसको एक ईमेल आया। शिमला के एक पुराने रास्ते पर एक होटल है, द ग्रैंड वुड्स, वहाँ जाओ अगर हिम्मत है तो। समीर को भी कॉन्टैक्ट चाहिए था तो उसके लिए एक अच्छा मौका था। सो ही पैक्ड हिज कैमरा, हिज गिम्बल एंड हिज माइक एंड ड्रोव टुवर्ड्स द माउंटेन्स। रास्ता काफ़ी सुनसान था। धुंध इतनी गहरी थी कि कार की हेडलाइट्स भी हार मान रही थी। समीर ने अपना कैमरा ऑन किया। गाइस, सिग्नल डेड हो चुका है, GPS ऑफ है, बट आई थिंक आई फाउंड इट। रोड के किनारे एक पुराना रस्टेड लोहे का गेट था, द ग्रैंड वुड रिजॉर्ट। समीर ने कार लॉक की और पैदल अंदर बढ़ा। सूखे पत्तों पर उसके पैरों की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। देवदार के पेड़ ऊपर से जुड़े हुए थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी काली अंधेरी गुफा के अंदर जा रहा है। तभी उसे वो होटल दिखा, एक पुरानी विक्टोरियन बिल्डिंग जिसकी खिड़कियाँ काली आँखों की तरह समीर को घूर रही थी। समीर ने होटल का भारी वुडन दरवाज़ा धक्के से खोला और जैसे ही अंदर झांका तो लॉबी के अंदर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। वह बाहर की तरह ठंड नहीं थी बल्कि एक अजीब सी सफोकेटिंग गर्मी थी। हवा में पुराने पेपर की और सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल थी। रिसेप्शन पर कोई नहीं था लेकिन एक रजिस्टर खुला रखा था। समीर ने चेक किया तो लास्ट एंट्री 7 फरवरी 2016 की थी। मुझसे पहले भी कोई आ रखा है क्या? वेट, समीर ने अपनी ऑडियंस को बताया। गाइस, टुडे इज 7th of Feb। हाउ स्ट्रेंज, क्योंकि यहाँ पहले ही आज की एंट्री हो रखी है। रिसेप्शन पर एक बेल रखी थी जिसको समीर ने बजाया। 2 बार बेल बजाने पर भी वहाँ कोई नहीं आया। पर जैसे ही समीर ने तीसरी बेल बजाई, रिसेप्शन के पीछे से अंधेरे कोने में से एक बूढ़ा आदमी निकल के आया जिसने 1920s का टक्सीडो पहन रखा था। वेलकम समीर, रूम 404 इज वेटिंग फॉर यू। समीर को एक झटका लगा। आपको मेरा नाम कैसे पता? हमने आपकी एंट्री पहले ही कर ली थी। 4th फ्लोर, लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों का सहारा लीजिए। बूढ़े आदमी ने एक रस्टी चाबी टेबल पर रख दी। समीर चाबी उठाता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है, बट ही वॉज स्टिल कन्फ्यूज्ड। पहले ही एंट्री कर दी, मैं कौन सा बुक करके आया था? समीर जैसे जैसे फ्लोर पर ऊपर चढ़ रहा था उसने नोटिस किया कि 1st, 2nd और 3rd फ्लोर एकदम खाली पड़ा था। हर जगह धूल जमी पड़ी थी, सड़ी हुई लकड़ी की गंध फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बरसों से कोई नहीं आया। पर इसका बिल्कुल उल्टा 4th फ्लोर बिल्कुल क्लीन था। कॉरिडोर वेल लिट था, हर जगह साफ सफाई थी, पर वो अजीब सी स्मेल अभी भी वही थी। समीर को थोड़ा अजीब लगा और सच बताऊं तो अजीब मुझे भी लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो इस रिजॉर्ट में रुका क्यों है। खैर, जब समीर रूम नंबर 404 में घुसा उसने देखा कि सब कुछ रेट्रो स्टाइल का है, पेंटिंग्स, बेड, कर्टेन्स एक्सेट्रा। लेकिन वहाँ पे एक ट्राइपॉड रखा था जो कि मॉडर्न स्टाइल का था, पर उस पर धूल जमी पड़ी थी। समीर अपना कैमरा उठा के रूम को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी उसे अपने हेडफोन में एक अजीब सी हाई पिच स्टैटिक नॉइज़ आती है।
एक आवाज़ के साथ। वो व्हाट द फक वाज दैट? समीर चिल्लाया और हेडफोन्स निकाल के बेड पे फेंक दिए। उसके कानों में अब 20 सीटी बज रही थी। उसने अपने कैमरे का व्यू फाउंडर देखा तो स्क्रीन अचानक से पिक्सलेटेड होने लगी थी। ग्रीन और पर्पल लाइंस पूरे स्क्रीन पर नाच रही थी। समीर ने गिम्बल को शेक किया, सोचा शायद कोई केबल लूज है, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि सेंसर में टेम्परेचर तेज़ी से गिर रहा है। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि समीर को अपने बदन पर रोंगटे साफ महसूस हो रहे थे। तभी उसे पीछे से एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसने पलटकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। जब वो वापस घूमा तो उसने देखा कि धूल से सने ड्रेसिंग टेबल के बड़े शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। वहाँ हेल्प लिखा था। गहरे लाल रंग में लिखा हुआ वो हेल्प समीर को बड़ी बेचैनी दे रहा था। शीशे पर जमी हुई धूल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वो बहुत पहले लिखा हो। एक टक शीशे को देखने के बाद समीर की नज़र उस शीशे पर लगी धूल पर गई। समीर ने मुड़ के पूरे कमरे को देखा तो कमरे का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। जो कमरा कुछ समय पहले तक बिल्कुल साफ सुथरा था, अब वहाँ सिर्फ धूल ही धूल थी और कमरे से वहीं सड़ी हुई गंध आने लगी थी जैसी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर से आ रही थी। और समीर एक ही जगह खड़ा था मानो जम गया हो। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो एक टक रूम को देख रहा था जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे वो यहाँ पहले भी आया हो, जैसे उसने ये ज़िंदगी पहले भी जी हो। समीर कुछ याद करने की कोशिश ही कर रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है। बैल्कनी का पुराना लकड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया और बाहर से एक बर्फीली हवा का झोंका कमरे के अंदर आया, जिसने कमरे की धूल को हवा में उड़ा दिया। खांसते हुए समीर ने अपना कैमरा बैल्कनी की तरफ घुमाया। उसके कैमरे की फ्लैश हर 2 सेकंड में चमक रही थी, जिससे बालकनी का नज़ारा किसी पुरानी हॉरर मूवी की तरह फ्रेम बाय फ्रेम दिख रहा था। पहली फ्लैश में बालकनी खाली थी। दूसरी फ्लैश में एक सफ़ेद कपड़े का कोना रेलिंग के पास से झांक रहा था और तीसरी फ्लैश में वहाँ एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की रेलिंग की तरफ मुंह करके खड़ी थी। देवदार के पेड़ों के काले साए के बीच उसकी सफ़ेद ड्रेस किसी लालटेन की तरह चमक रही थी। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? समीर की आवाज़ डर के मारे काँप रही थी। वो लड़की धीरे से पीछे मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, समीर का दिल वहीं रुक गया। उस लड़की के चेहरे पर ना तो आँख थी, ना नाक और ना ही मुँह। अगर कुछ था तो वो था एक खुरदुरा, गहरा और काला गड्ढा, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व नुमा चेहरे को उससे छीन लिया हो और अब वो बस एक खोखली याद बन के रह गई हो। समीर ने जैसे ही वो वर्ड रन सुना, उसकी बॉडी में एक एड्रेनलिन का झटका लगा। वो स्टैटिक नॉइस जो उसके दिमाग में चल रही थी अचानक से एक शार्प पेन में बदल गई। समीर ने बिना सोचे दरवाजे की तरफ जंप किया और जैसे ही उसने चौखट क्रॉस की तो कॉरिडोर की येलो लाइट पागलों की तरफ फ्लिकर करने लगी। जब जब लाइट बंद होती तो समीर को ऐसा लगता जैसे हज़ारों आंखें उसे देख रही हैं। हेल्प! कोई है? हेल्प! समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कॉरिडोर की दीवारों में ही दबकर रह गई। उसने नोटिस किया कि कॉरिडोर की दीवारें अचानक से गीली हो रही है और दीवारों से काला पानी टपक रहा है, जिसकी स्मेल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई लाश सड़ रही हो।
समीर ने सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन फ्लोर का कारपेट किसी दलदल की तरह मानो समीर को अंदर खींच रहा था। समीर बस किसी तरह इस भयानक बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहता था। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। उसको लगा कि वो अब फाइनली बच जाएगा, लेकिन वो जैसे ही नीचे पहुंचा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने वही डोर था, वही पुराना कॉरिडोर और वही पुराना बोर्ड जिस पे लिखा था फ्लोर 4, रूम 404। इसके बाद भी समीर ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार वहीं पहुंच जाता जहां से उसने शुरू किया था। फिर समीर एक बोल्ड कदम लेता है और वापस से रूम 404 में एंटर करता है। और जब वो एंटर करता है तो कमरा बिल्कुल नॉर्मल होता है। ना वहाँ कोई भूतिया लड़की होती है, ना अजीब सी आवाज़ और ना ही अजीब सी दुर्गंध। बस एक अजीब सी खामोशी होती है। समीर यहाँ वहाँ देखता है और उसकी नज़र उसी पुराने ट्राइपॉड पर जाती है, पर अब की बार उस ट्राइपॉड पर एक पुराना कैमरा भी रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा समीर के पास था। समीर उस ट्राइपॉड के पास जाता है और कैमरे को उठाता है और सरप्राइजिंगली उस कैमरे में अभी भी बैटरी थी, वो अभी भी चल रहा था। समीर कैमरे को चेक करता है तो उसे कुछ वीडियोस दिखती है, आज ही के दिन की, 7 फरवरी 2016 की। समीर उन वीडियोस को प्ले करता है और जब वो उनको प्ले करता है, गाइस सिग्नल डेड हो चुका है, जीपीएस ऑफ है, बट आई फाउंड इट। आपको मेरा नाम कैसे पता? हेल्प, कोई है? हेल्प। उन वीडियोस में समीर ही था, लेकिन उस कैमरे में एक वीडियो एक्स्ट्रा थी। गाइस, मैं इस बिल्डिंग में फंस चुका हूँ एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। हेलो समीर। अंकल मैं फंस गया हूँ। आप प्लीज मुझे बाहर तक छोड़ दो। श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। समीर चिल्लाया और कैमरा उसके हाथ से नीचे गिर गया। फुटेज में सिर्फ होटल की सीलिंग दिख रही थी और बैकग्राउंड में किसी के भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी। तभी वीडियो में एक साया समीर के गिरे हुए कैमरे के सामने आया। वो वही बुढ़ा रिसेप्शनिस्ट था। समीर पूरा शौक में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब रियलिटी में हो रहा है या कोई वो सपना देख रहा है। समीर इस असमंजस से उभरने की कोशिश ही कर रहा था कि एकदम कमरे की लाइट फ्लिकर होती है। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं उस इनफेमस रिजॉर्ट के इनफेमस रूम नंबर 404 में। जी हाँ, वही रूम जहां यूट्यूबर समीर की लाश 10 साल पहले मिली थी। आज ही के दिन, यहीं 7 फ़रवरी 2016 को। नाउ लेट्स सी इफ वी कैन कनेक्ट विद हिम। गेट पर कैमरा और कुछ डिवाइस लिए 3 लोग खड़े थे। लेकिन मैं तो इनके सामने खड़ा हूँ। समीर जैसे ही उन तीनों के पास बढ़ता है तो उनके आर पार निकल जाता है। जैसे ही वो अपना हाथ देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ धुंधले हो रहे हैं, जैसे उन्हें कोई मिटा रहा हो। और तब समीर को रियलाइज़ होता है कि वो 10 साल पहले ही मर चुका है। असल में समीर इस रिज़ॉर्ट में 10 साल पहले आया था। उसके लिए ये रिज़ॉर्ट बस एक अनदर कंटेंट अपॉर्चुनिटी था। वो यहाँ आया तो ज़रूर था, पर कभी वापस नहीं गया। वो रिज़ॉर्ट उसे खा गया था। लोगों ने उसकी बॉडी तो रिकवर कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई थी। और शायद
उसे भी नहीं पता था कि वो अब आत्मा बन चुका है। उसकी आत्मा एक लूप में फंस गई थी जहाँ वो हर साल उसी दिन वहीं रिपीट करता था। वो इस रिजॉर्ट में आता, चेक इन करता और उसके साथ वहीं सब होता हर बार। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उस रिजॉर्ट को नया शिकार मिल गया था। हेलो समीर, क्या क्या आप इस कमरे में हैं? अगर आप इसी कमरे में हैं तो इस डिवाइस के थ्रू बोल के आप हमसे बात कर सकते हैं। तो गाइस, आपको कैसी लगी द ग्रैंड वुड रिजॉर्ट की स्टोरी? आपको क्या लगता है कि वो जो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट था, क्या वो कोई भूत था या फिर वो कोई साइको किलर था जिसका समीर एक अनदर शिकार बन गया था? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।